इतना पफ़ी, इतना स्पंजी, जैसे जेली की तरह लग रहा है, इतना स्पॉन्जी सा बना है। और टेक्सचर देखें, अंदर से चॉकलेटी स्टाइल देखें, कितना प्यारा लग रहा है। मेहमानों के लिए भी बनाएंगे तो वो कहेंगे वाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारे किचन में बनने जा रहा है वो है मार्बल केक, जिसके लिए हमें चाहिए 2.5 कप मैदा। बिल्कुल इसी तरह मेजरिंग कप से 2.5 कप यानी 2 कप और आधा कप मैदा लेंगे, बिल्कुल प्लेन। और इसी हिसाब से चीनी, 2.5 कप चीनी ही पूरा कंप्लीट लेना है, पिसी हुई चीनी, पाउडर चीनी जिसको कहते हैं, या आइसिंग शुगर। और बेकिंग पाउडर लेंगे 3 टीस्पून, और वनीला एसेंस लेंगे 1/2 टीस्पून, कोको पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, या तो अपने टेस्ट के हिसाब से 2 या 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और दही लेंगे 3 टेबल स्पून। अंडे लेंगे 3 अदद, बड़े साइज़ के अंडे तो 3 अदद, वरना 4 अदद भी ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, ठंडे बिल्कुल भी ना हो। और तेल लेंगे 1/4 कप या 1/4 और आधा कप, यानी 1/4 और आधा कप मिलकर 1/4 कप बन जाते हैं। इसी हिसाब से दूध लेंगे, बिल्कुल इसी हिसाब से लेना है, इसी मिकदार में। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। हमारा जो ओवन है वो गैस ओवन है, इसको 170 डिग्री पर प्री हीट करेंगे। अब जो कि हमने ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम अंडे, एक अंडे को सेपरेट तोड़ कर डालेंगे ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। बिल्कुल इसी तरह सेपरेट प्लेट में डालकर या कोई बर्तन में, बाउल में डालकर इसको डालते जाएंगे ताकि सारे अंडे ख़राब ना हो। अब ये तीसरा अंडा, तीनों हम अंडे डाल चुके हैं। अब इनको करते हैं बीट अच्छी तरह से। एंड बीटर की मदद से कर लें या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। बेसिकली इतना बीट करना है कि हमारा जो अंडों का मिक्सचर है वो लाइट कलर में आ जाए और तकरीबन डबल हो जाए और पफ की तरह हो जाए। ये हमारे अंडे अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं, बिल्कुल जाग की तरह आ चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे चीनी, थोड़ा करके शामिल करते जाएँ चीनी। ताकि अच्छी तरह से घुल जाएं। अब बाकी बची हुई चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी और अंडों के मिक्सचर को इतना बीट करें कि फ्लफ़ी भी हो जाए और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए, इतनी देर तक बीट करना है। अब हमारा देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसमें अभी शामिल करेंगे हम दूध। और इसके इसी तरह बीट करते जाएंगे। अब इसी में हम शामिल करेंगे ऑयल, अब जो ऑयल और दूध डालने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो रनिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है, तो इसको हम एंड बीटर की मदद से इसको मज़ीद बीट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करने से बहुत ज़्यादा चीटे उड़ेंगे। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और जो हमने दही ली थी वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम ले लेंगे एक और बाउल। जो मैदा था हमारा, मैदा और इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करके, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी शामिल कर देंगे इसी में। इन तमाम चीज़ों को एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यकजा हो जाए मैदे के साथ और केक का पफ बहुत ज़बरदस्त बने। इस तरीके से बिल्कुल छान के रख देंगे सेपरेट। इनको छानने का मकसद ये है कि इनमें हेयर शामिल हो जाए और हमारे केक में अच्छे एयर बबल्स बन जाए। अब जो हमारा मैदा रेडी हो चुका है, अब जो मिक्सचर था वो लेंगे, उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी में मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। ये तमाम मैदा डल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, तो हमें बनाना है मार्बल केक जिसमें डबल फ्लेवर का होता है। तो इसको आधा आधा कर लेंगे, इस मिक्सचर को एक अलग बर्तन में आधा सेपरेट करके निकाल लेंगे। ये हमने सेपरेट कर लिया। आधे में हम डालेंगे चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर और आधा वनीला फ्लेवर में रहने देंगे। आधा हमने सेपरेट कर लिया है। अब इस आधे में हम डालेंगे कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, या आप पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल हमने शामिल कर दिया। इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर वैसे ही मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से, बीट बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरह से बस चॉकलेट पाउडर इसमें मिक्स हो जाए, कोको पाउडर। अब चाहें तो कोको पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं और चाहें तो इसमें ½ टीस्पून कॉफ़ी डाल दें। कॉफ़ी और चॉकलेट का जो मिक्सचर होता है बहुत टेस्टी बनता है और बहुत प्यारी खुशबू आती है। हमारे बैटर में लग रहा है कि कोको पाउडर थोड़ा सा कम है, तो हम 1 टेबल स्पून मज़ीद शामिल कर देंगे। इनके मार्बल केक है तो वनीला और चॉकलेट का अलग अलग फ्लेवर आना चाहिए। हमारा चॉकलेट मिक्स हो चुका है, तो हम एक मोल्ड लेंगे, उसमें नीचे बटर पेपर डालेंगे और किनारे से और नीचे से भी ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल बॉर्डर पे और नीचे की तरफ। नीचे हमने पेपर डाला है, बटर पेपर, उसके नीचे भी ग्रीस किया है और ऊपर से भी। अब इसी तरह बैटर लेंगे वनीला सर्विस स्पून, और 1 स्पून चॉकलेट मिक्सचर बिल्कुल सेंटर में डालते जाएंगे। और फिर इसी तरह से वनीला और फिर चॉकलेट। इसी तरह वनीला और चॉकलेट का मिक्सचर स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है। अगर आप चाहें तो किसी तरीके से भी डाल सकते हैं, जिस तरह हम लोग सेंटर में डाल रहे हैं तो साइड में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, किसी तरीके से भी डाल सकते हैं। अब जो है लास्ट हमारा टर्न है चॉकलेट फ्लेवर का, तो हम बिल्कुल सेंटर में डाल के फिनिश कर देंगे। अगर आप चाहें तो जैसे डबल मोल्ड में 2 मोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालते जाएं, 2 केक बना लें, क्योंकि अच्छा खासा काफ़ी बड़ा केक बनता है ये। इस मिकदार में आप बनाएंगे तो डबल मोल्ड में जैसे 5 इंच की या 7 इंच के मोल्ड में 2 केक आराम से बन जाएंगे इसके। लेकिन हमें एक बड़ा केक बनाना है तो इसलिए हम एक ही मोल्ड में डाल रहे हैं।
इस साइज़ के केक के लिए मोल्ड जो चाहिए हमें 10 से 11 इंच का होना चाहिए। अब हमारा तमाम मिक्सचर डल चुका है, शुगर है पैन में। तो इसको इसी तरह टैप करेंगे 2 से 3 दफ़ा ताकि सेट हो जाए। अब एक स्टिक लेंगे, किसी तरह का भी स्टिक ले लें और इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाएंगे। इसी तरह से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन चुका है। अब इसको डालने की बारी आती है अवन में, ताकि बेक हो जाए, हमारे केक तैयार हो जाए खाने के लिए। अब केक को डालेंगे अवन में। अवन जो कि हमारा प्री हीट हो चुका है काफ़ी देर से। ये ऊपर का हटा देंगे क्योंकि ऊपर से केक से चिपक जाता है। ये स्टैंड रख देंगे, बहुत गर्म होता है तो नीचे से लगने का ख़तरा होता है। अब ये अवन में डालेंगे। 45 से 50 मिनट्स लग सकते हैं या 1 घंटा भी लग सकता है केक को तैयार होने में। अब हमारे केक को 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो चेक करते हैं कि तैयार हुआ कि नहीं। वाह माशाल्लाह, चेक करते हैं। बिल्कुल खुश्क हो चुका है हमारे केक। चूल्हा करते हैं बंद और इसको निकालते हैं बाहर। माशाल्लाह कितना लाल लाल हो चुका है हमारा केक। आपको इसको आइसिंग करते हैं। अगर आपको आइसिंग की ज़रूरत है तो कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। आइसिंग के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब चीनी और इसी के हिसाब से इससे डबल यानी कि पानी। इसको उबाल के ठंडा करके बॉटल में डाल दिया। अब आइसिंग करेंगे। इससे हमारे केक का लुक और भी ज़्यादा प्यारा आता है और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट और ग्रीसी सा लगता है, जैसे ब्राउनीज़ होते हैं वैसे ही। और इसके ठंडा होने पर मिलते हैं। आप इसी केक को पतीले में भी बना सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले हमने बनाया था तो उसमें 30 से 35 मिनट लगे थे और केक बिल्कुल तैयार हो चुका था। और ओवन के हिसाब से देखा जाए तो गैस ओवन है तो 170 डिग्री पर इस केक को बना सकते हैं। 40 से 45 मिनट लगते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास गैस कितना आता है, स्लो आता है कि तेज़। और जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो 170 टू 80 डिग्री पर 30 से 40 मिनट लगते हैं बेक होने में, तो उसमें बेक कर सकते हैं। अब हम अपने केक को डिश आउट करते हैं, कट करते हैं, देखते हैं अंदर से कैसे लग रहा है। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार होता है, यहाँ ये एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं। इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पीछे से कितना लाल लाल हो गया है। बटर पेपर को हटा देंगे। आराम से बटर पेपर को उतार लेंगे और केक को पलट लेंगे। गरम हो रहा है केक अच्छा खासा। तो हमने केक को डीमोल्ड कर लिया है। अब इसको कट करके देखते हैं तो लग कैसे रहा है। अंदर से स्पॉन्जी सा, पफी सा, बहुत प्यारा लग रहा है। वाओ, इतना पफी, इतना यमी, बिल्कुल सॉफ्ट सा केक बना है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना। ये देखिए, कितना प्यारा स्पंज बना है। इसी के साथ चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।